अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा बाइकिया वर्सेस इन ड्राइवर। ठीक है, इन ड्राइवर के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है कि 100% अर्निंग जो सी है वो राइडर की है, जबकि बाइकिया आपको 80% दे रहा है। तो सबको इन ड्राइवर पे स्विच करना चाहिए। इन ड्राइवर के बारे में सबसे पहले एक बात बताऊँ कि मेंटली रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जितना काम करेंगे विदाउट एनी स्ट्रेस, तो वो आपको मतलब बेसिकली, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ना, वो कमीशन देखें, कमीशन नहीं ले रहे, ठीक है, लेकिन बोनस भी तो नहीं दे रहे ना। तो वो उन्होंने उस टॉपिक ही को एंड कर दिया कि कमीशन भी नहीं लेंगे और बोनस भी नहीं देंगे, जस्ट आप जो डिसाइड करना है एट द स्पॉट डिसाइड कीजिए। ठीक हो गया। तो वो एक अच्छी बात है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रहते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ की 8 से 9 राइड इन ड्राइवर पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो वही राइड अगर आप बाइकिया पे करते हैं तो बाइकिया में भी ऐसी कोई बंदिश नहीं है। वो टारगेट्स का इन्होंने स्लैब्स दिए हुए हैं, तो जिस टारगेट में आप अप्लाई करेंगे आपको उतना बोनस भी मिल जाएगा। अभी जो मैं बात करने लगा हूँ मेरे भाइयों, तो वो ये है कि इन ड्राइवर का 100% बेहतर है या बाइकिया का 80%। सीधी सी बात है। एक ही पिकअप है लाल कुर्ती, एक ही ड्रॉप ऑफ है फैज़ाबाद। जब मैं बीइंग अ कस्टमर इन ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास सजेस्टेड फेयर आ रहा है 160, जिस पे मैं राइड अप्लाई करूँगा। ओके, और फ़र्ज़ करता हूँ कि इसी पे राइड उठा भी लेता तो 160 किराया है। ठीक है, इन ड्राइवर का इस फासले का 100% 160 है, आप लोग समझ लीजिए। अब यही चीज़ जब मैं बाइकिया भी बात करता हूँ तो 140 से 168 अप्रॉक्सीमेटली, इसको भी मैं यही काउंट कर लेता हूँ कि 160 ही है, कोई रद्द-बदल नहीं करता। ठीक है, अगर 160 है, इन ड्राइवर का 100% 160 मिलेगा कितना, 160, बात ख़त्म। बाइकिया पे जब आपका फेयर 160 है तो इसका 80% मतलब 20% निकालने के बाद 0.80 128 बनता है। ठीक हो गया। अब 128 तो किराया बन गया। उसके अलावा जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिहाज से 50 राइडों में 2500 का बोनस मिलता है, तो एक राइड पे 50 बोनस मिलता है, जो कि मैं बोनस की कैटेगरीज़ में जिसमें कराची, लाहौर और रावलपिंडी का सेपरेटली कैलकुलेट कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। तो आप अगर नहीं पता इस बारे में तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। 50 वो ऐड करें तो आपका कितना फेयर बन जाता है, 178। मीन्स इन ड्राइवर का 100% जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 160, बाइकिया का 80% प्लस बोनस, क्योंकि अगर उसका कमीशन नहीं है तो उसका बोनस भी नहीं है, अगर इसका कमीशन है तो इसका बोनस भी है। तो इसका मैंने पहले कमीशन निकाल दिया और बोनस ऐड कर दिया, तो 178 दे रहा है। सीधा सीधा 18 रुपये विद द सेम डिस्टेंस। मैंने कोई इसमें सर्कमस्टांसिस की बात नहीं की। यहाँ तक क्लियर। अब मैं सर्कमस्टांसिस की बात करता हूँ। इन ड्राइवर की बात की जाए तो इन ड्राइवर पे जब 160 की बात की जाती है तो राइडर के बाद ऑप्शन आता है 170, 180, 190। फिर राइडर की कोशिश होती है कि सबसे हाईएस्ट ऑफ़र करें। अब आप 190 को फेयर कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि यही चीज़ कम से कम 5, 6, 7 राइडर्स के पास जा रही है, और आजकल नॉर्मली राइडर जिस स्पीड पे या जिस भी किराए पे राइड आती है वो उठा लेता है। ठीक है, तो 160 ही पे राइड ये एक्सेप्ट होनी है। लेकिन अगर 190 की ऑफ़र करेंगे तो कस्टमर के पास पूरा ऑप्शन है कि वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर दे, और नॉर्मली कस्टमर हाई फेयर को, बेशक वो 20-30 रुपये ही ऊपर है, रिजेक्ट ही करता है। और वो जब तक 5-10 मिनट ट्राई नहीं कर लेता उसको सुकून नहीं मिलता, और उसके बाद ही वो फिर 160 को 170 करने की सोचता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका फेयर ज़्यादा हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आपका फेयर 160 फॉर एग्जांपल डिसाइडेड हो गया है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक मिल रहा है, तो उस ट्रैफिक का भी आपके 160 पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये 100% अर्निंग आपकी शुरू में ही डिसाइड हो चुकी है। लेकिन बाइकिया पे अगर एस्टिमेटेड है और रास्ते में रश मिलता है, या बंदा रास्ते में कहता है मैंने यहाँ से दही लेना है या मैंने कुछ लेना है, 5 मिनट रुकना है, 10 मिनट रुकना है, तो वो उसका फेयर कैलकुलेट होता रहेगा। बेशक कम होता है, 1 मिनट का ₹1.25 या ₹1.5, लेकिन इस 160 से वो ऊपर जाएगा और वो तकरीबन 180, 185 तक चला जाएगा, क्योंकि जितना रश होगा या जिस हिसाब से चलेगा तो वही मतलब कैलकुलेशन होगी। तो ये भी चीज़ आप देखें, खाली एक लफ्ज़ को मत पकड़ें कि 100% अर्निंग मिल रही है इन ड्राइवर पे या 80% बाइक पे। सिर्फ इस लफ्ज़ को मत पकड़ें। मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कि 100% इन ड्राइवर का और 80% बाइकिया का। अब आपके सामने है कि आपने क्या करना है। ठीक है, सर्कमस्टांसिस भी डिस्कस कर दिए, कि ऑफ़र्स की बात कर दी, और रश की बात जो मेन फैक्टर है कि इन ड्राइवर पे रश का कोई असर नहीं पड़ता, जबकि बाइकिया पे 10-15 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया, ये बात मेरे भाइयों को समझ आ गई। इन ड्राइवर में डेफिनेटली एक चीज़ की रिलैक्सेशन में मैं ऑलरेडी शायद बता चुका हूँ कि मेंटली रिलैक्सेशन है, कि आपका कोई टारगेट नहीं है, लेकिन आपका कोई बोनस नहीं है। लेकिन जब आप बाइकिया की बात करते हैं तो जब आपका एक टारगेट होता है तो कमीशन करता है, लेकिन बोनस भी है। यस, इन ड्राइवर में जो एक ख़ास बात है वो ये है, कुरियर। कुरियर में जो सजेस्टेड फेयर क्या आ रहा है, 360।
अब आप मुझे खुद बताइए, बीइंग अ पैसेंजर, अगर आप ये राइड बुक कर रहे हैं और आप बाइकिया से भी फेमिलियर हैं, करीम से भी फेमिलियर हैं, तो आपको पता है कि इतने फासले का 360 फेयर नहीं बनता। तो इन ड्राइवर पे अगर ये 360 फेयर बन रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है एप्लीकेशन वाइज, लेकिन ये फेयर देगा कौन? इस फेयर पे राइड बुक कौन करेगा? ठीक है, 160 पे राइड बुक की जाएगी क्योंकि वो मुनासिबत में आ रहा है ना, थोड़ा सा कम में आ रहा है, इस वजह से वहाँ पे चीज़ डन हो जाएगी। ये 360 पे कौन बुक करेगा? कोई भी नहीं करेगा। वो लोग क्या करेंगे, 360 पे क्लिक करेंगे, इसको एडिट करेंगे और लेवल दोबारा लेके आएंगे 200 पे, फिर आपके पास इसके लिहाज से ऑफ़र आएगी, ठीक है, कि आपने डिलीवर करना। लेकिन अगर बंदा 360 पे वो बुक कर लेता है तो वो ज़ाहिर बात है वो 50 में से 1 या 2 बंदा होगा जो ऐसा करेगा, इवन नोइंग दैट कि आपके पास बाइक केयर का ऑप्शन है और वो उसका किराया इससे कम है और फिक्स भी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो सी एन ड्राइवर की थोड़ी सी अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर आप इसी फेयर पे बुक करेंगे बीइंग अ कस्टमर तब, लेकिन कस्टमर इस फेयर पे बुक नहीं करेगा। वो फेयर देखे कहेगा ये तो बहुत ज़्यादा यार, बाइक क्या कर लेते हैं या करीम कर लेते हैं, वहाँ पे 200 में काम हो जाएगा, कोई बंदा भी एक्स्ट्रा पे नहीं करेगा। तो ये जो 3 से 4 बातें हैं मेरे दिमाग में थी इन ड्राइवर के लिहाज से। येस, मैं स्टिल कह रहा हूँ कि इन ड्राइवर 100% दे रहा है, बाइक के 80%। जो हर बंदा बात कर रहा है, अभी एक ग्रुप में मैंने एक बंदे को देखा था, वो कह रहा है जी 100% अर्निंग। उससे मैंने 3 बार सवाल किया तो उसने आगे से मुझे एक ही जवाब दिया है कि आप ऑफिस विज़िट कर लें। और भाई अगर मैंने ऑफिस विज़िट करना है और आप एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, एक चीज़ को लेबलाइज कर रहे हो, तो एटलीस्ट अगर मैंने आपसे 1 या 2 सवाल किया तो आप मुझे कोई वैलिड जवाब तो दो ना। ये तो कोई जवाब ना हुआ कि आप ऑफिस विज़िट कर लें। अब मुझसे बाइकिया के बारे में कोई बंदा बात करता है तो मैं उसको कमेंट में जवाब देता हूँ, या मैं उसको वीडियोज़ में क्यों बना रहा हूँ, पीछे 15-16 वीडियोज़ मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं बाइकिया को थोड़ा बहुत समझा हुआ हूँ कि ये किस तरीके से आवाम राइडर को दे रहा है। तो आप मेरी बात समझें, मैंने आपके सामने कैलकुलेशन कर दी है। अगर इसमें कोई कमी बेशी या कोई चीज़ मेरे से रह गई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसमें वीडियो नहीं बनाऊँगा, उसको कमेंट सेक्शन में ही डील करूँगा, ताकि एक टॉपिक मैंने जिक्र कर दिया ना, तो उस टॉपिक को ही हम आगे लेके चलेंगे। और ये करने का मकसद सिर्फ यही है मेरा कि बस हम लोग थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।